मग्न हैं। आखिर कब होगा बड़ा एक्शन? वरुण, यही सवाल न्यूज 24 पूछ रहा है कि 121 मौतों का आखिर मुजरिम कौन है? कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जहां पर आप खड़े हैं वहां पर तंत्र लाचार दिखा, अव्यवस्थाओं का आलम पसरा दिखा, और जिसके चलते बड़ी संख्या में 121 लोगों की, जिसमें ज्यादातर महिलाएं, उनकी जान चली गई। ये वो जगह है जो यहां पर उनकी चीख पुकार महसूस की जा सकती है, सुनी जा सकती है। देखिए, शायद वक्त की स्थिति ऐसी होती है जिसे समझना बेहद मुश्किल है, और इस हालातों में जो पीड़ित परिवार है उसको समझना, उसकी हालात को समझना, उसकी पीड़ा को समझना, शायद हम लोग, आप लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसके साथ गुजरा वो सच में जानता है कि उसकी अब ज़िंदगी किस तरीके से बदहाल होने वाली है, बदलने वाली है। लेकिन बात आती है हुक्मरानों की, राजनेताओं की, तमाम उन दावों की कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, 24 घंटे के अंदर एक्शन प्लान होगा, हम ये तय करेंगे कि आखिर जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर अब तक बहुत हद तक चीज़ें सामने निकल के नहीं आ रही हैं। बाबा का नाम FIR में ना होना, कल एक बयान जिस तरीके से ऋषिकेश बताए थे AP सिंह का आया, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि उनके जाने के बाद ये पूरा हादसा हुआ, कुछ शरारती तत्व इसको जो है वो उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है। तो ऐसे में ये सारी बातें तो जांच में क्लियर होंगी। बाबा अगर सच में सही थे, या बाबा के जाने के बाद ये हादसा हुआ और 121 लोगों की, उनके श्रद्धालुओं की जान चली गई, और बाबा अब तक गायब हैं, बाबा का कुछ पता ही नहीं है। अब बाबा कहना थोड़ा सा अलग होगा, सूरजपाल जाटा भी कहना सही रहेगा, क्योंकि शायद इस शब्द को भी एक तरीके से गलत तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने सामने रखा है। एक पोस्टर मैं आपको दिखाऊंगा विप्रेश, अगर आप देख पाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है निवेदक गण। कल ये पोस्टर 2 जुलाई के उस समारोह के लिए लगा हुआ है। प्रातः 11 से 3 बजे तक चलेगा। निवेदक गण श्री देव प्रकाश मधुकर, महेश चंद, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव, ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार भीड़ को लाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप आइए, इस में शामिल हुई, समागम में, इस सत्संग में शामिल हुई और यहाँ पहुंचे। तो ये भी लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ों के लिए जिम्मेदारी बनती है। जो 11 अज्ञात की बात बार बार पुलिस की तरफ से की गई है, उसमें उन्हीं लोगों के नाम दिए गए हैं जो निवेदक थे, जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, जो सेवादार थे। लेकिन अब तक क्लियर तौर पे पिक्चर नहीं दिखाई गई कि आखिर किन लोगों के नाम पर पुलिस आगे कार्रवाई करने की सोच रही है। जहां तक बाबा के ऊपर है, तो बाबा का लंबा चौड़ा इतिहास ऋषिकेश ने बता ही दिया। बाबा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बाबा अब तक इसलिए गायब हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा का जो मुख्य सेवादार था उसका भी अता पता नहीं चल रहा, और उन तमाम लोगों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही। पुलिस सिर्फ अपने हिसाब से जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश तो करी है, लेकिन सच में अगर जांच को सही तरीके से, सही दिशा में आगे बढ़ाया जाता तो कम से कम इंटेरोगेशन के नाम पे बाबा से पूछताछ तो की जा सकती थी कि कल उस दिन, यानी कि 2 तारीख को, परसों जब आप निकले थे तो क्या हुआ था, कितने बजे आप निकले, आपके निकलने के बाद ये हादसा अगर आपके हिसाब से हुआ है तो कैसे हुआ, आपके समय कितनी भीड़ थी, 2.5 लाख लोग थे, 3 लाख लोग थे, ये आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार के इंटेरोगेशन, कम से कम सवाल जवाब तो हो सकते हैं, लेकिन ना ही कोई इंटेरोगेशन हुई, ना ही कोई पूछताछ हुई, FIR में नाम तक नहीं है। और आप फिर इस बात की बात करते हैं कि जांच होगी, तमाम लोगों को इंसाफ मिलेगा, 121 मौतों के बाद उन परिवारों को हर तरीके से जो उनकी पीड़ा है उसको समझा जाएगा। ये सारे खोखले दावे साबित होते हैं विप्रेश, और शायद अभी भी इस जगह पर जहां पर मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, यहाँ खड़ा होना बेहद इसलिए मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि जब याद आती हैं वो तमाम चीजें, वो तस्वीरें, वो वीडियोज, वो स्थिति, यहाँ पर रोते बिलखते लोगों की आवाजें, वो चीख पुकार, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियों के साथ इस समय वो परिवार के लोग दर्द में बैठकर यही सोच रहे होंगे कि इंसाफ कौन देगा। क्या वो हुक्मरान देंगे जो वादे कर रहे हैं, क्या नेता करेंगे जो राजनीति कर रहे हैं, या फिर वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पूरा मामला कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आएगा। हर इंसाफ के हिसाब से ही चीजों को तय किया जाता है, और शायद इस समय इंसाफ की दरकार ही ये लोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब पुलिस जांच रिपोर्ट की बात भी कर लें विप्रेश, अभी तक बहुत हद तक पुलिस के हाथ में कुछ लगा नहीं है। जांच रिपोर्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। करीब 22 से ज्यादा टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, जिसमें इटावा, मैनपुरी, आगरा और जो एटा है, इसके तमाम अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया है। अलग अलग जोनस में जो है वो जानकारी हासिल की जा रही है। जितने सेवादार थे उस समय मौजूद, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी हिसाब से जरूर गिरफ्तारियों पर आगे काम होगा। लेकिन हाँ, जिनका नाम है या जिनका नाम नहीं है, उनसे बातचीत होगी या नहीं होगी, ये पुलिस को जरूर देखना होगा। विपनेश, तो देखिए, दोनों